राजद के चर्चित विधायक रतनलाल यादव के 11 ठिकानों पर शुक्रवार को छापेमारी की गई। पटना पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर ये कार्रवाई की। इस दौरान 10,05,000 रुपए नकद, 77,05,000 रुपए के ब्लैंक चेक, 4 संदिग्ध चेक समेत कई चीजों की बरामदगी की गई। विधायक रतनलाल यादव इस छापेमारी के पहले ही आवास से निकल चुके थे। जब पुलिस पहुंची तो विधायक आवास में मौजूद नहीं थे। इस छापेमारी की भनक विधायक जी को पहले ही लग चुकी थी। पुलिस अब उस शख्स का पता लगा रही है जिसने रेड की जानकारी लीक कर दी थी। ये छापेमारी एक बिल्डर के द्वारा पुलिस के पास की गई शिकायत से जुड़ी हुई है। पुनाईचक निवासी बिल्डर कुमार गौरव ने पुलिस से शिकायत की थी कि विधायक रतनलाल यादव और उनके सहयोगी उनसे रंगदारी मांगते हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने ये छापेमारी की। पुलिस पूरी तैयारी के साथ विधायक के आवास पर पहुंची थी। दर्जनों गाड़ियों में करीब 200 पुलिस बल मौजूद थे। खगौल थाने में बिल्डर की ओर से की गई शिकायत के बाद विधायक, उनके भाई, भतीजा, पार्टनर सहित अन्य पर रंगदारी का मामला दर्ज करने के बाद सर्च वारंट लेकर उनके घर की तलाशी लेकर कार्रवाई करने की तैयारी पुलिस की थी, लेकिन वारंट मिलने में 3 घंटे लग गए और सूचना लीक हो गई। पुलिस सर्च वारंट लेकर कोर्ट से निकली भी नहीं थी कि रतनलाल यादव वहां से बाहर निकल गए। सूत्रों के अनुसार पुलिस सूचना लीक करने वालों को भी रडार पर ले रही है। रतनलाल पर जिस बिल्डर से रंगदारी मांगने का आरोप है, उसने ऑडियो उपलब्ध कराया है। इस केस को और भी मजबूत करता है। इसके बाद सिटी एसपी पश्चिमी RS शरत और दानापुर ASP भानु प्रताप सिंह ने आला अधिकारियों को पूरी स्थिति से अवगत कराते हुए फोर्स की मांग की थी। खगौल थाना क्षेत्र में एक आवेदक द्वारा एक प्राथमिक दर्ज कराई गई थी, जिसमें माननीय विधायक श्री रतनलाल यादव और उनके सहयोगियों पर बड़े ही संगीन उसमें आरोप लगाए गए थे, जिसमें डॉक्यूमेंट सोर्स करना, साथ ही साथ एक्सटॉर्शन मांगना और जान से मारने की धमकी देना, ये सारे बड़ी संगीन थे। संगठित अपराध को बढ़ावा देना, उसी के आलोक में हम लोगों ने माननीय न्यायालय से सर्च वारंट लेके इसमें विभिन्न उनके और जो सहयोगी थे उन पर छापेमारी की। तो उसी क्रम में हम लोगों को लगभग 10.5 लाख रुपए हमने नकदी बरामद की। इसके अलावा 77.5 लाख के हम लोगों ने ब्लैंक चेक बरामद किए हैं, जो कहीं ना कहीं संदिग्ध और अवैध गतिविधियों की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा 6 ब्लैंक चेक हैं और इसके अलावा 14 डीड और एग्रीमेंट भी हैं, जो कहीं ना कहीं लैंड ग्रेविंग की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा 17 चेकबुक और 5 स्टाम्प हैं और 6 पेन ड्राइव हैं, वॉकी टॉकी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स हमको मिले हैं जिनका जो जहां हम छापेमारी की है जिस मकान में, उस ऑनर से कोई लेना देना नहीं है और उन सब बिंदु पर हम लोगों की जांच चल रही है। जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें आर्थिक अपराध इकाई की भी मदद लेंगे और आगे इसमें जांच चल रही है और पुलिस इसमें सख्त कार्रवाई कर रही है। कितने ठिकाने पे छापेमारी की सर? ये लगभग 11 ठिकाने थे, उन पर छापेमारी की गई थी और उसका ये जो रिजल्ट था, जो रिकवरी थी, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। सर, पूरे दिन छापामारी चली, बड़ी संख्या फोर्स लगाए गए थे। हथियार की बात आ रही है सर, क्या स्पष्ट? हथियार इसमें अभी बरामद नहीं हुआ है और जो हमारा किसी ने पुलिस की तरफ से बोला भी नहीं गया था हथियार का। और दूसरी बात यह है कि रही उसकी आपकी बात की पुलिस के डिप्लॉयमेंट की, तो डिप्लॉयमेंट हम लोग उसमें हमारी ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, किस तरह से करते हैं। 200 के अराउंड हमारा डिप्लॉयमेंट था, जो हमारा रूटीन प्रोसीजर है। हम लोग उसमें विधि व्यवस्था ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो जाए, तो उसके दृष्टिकोण से हम लोग लगाते हैं। कुछ होर्डिंग भी हुआ था सर वहाँ पर? क्या हुआ वहाँ पे? कुछ हंगामा टाइप का भी हुआ? कोई हंगामा नहीं हुआ, पूर्णतः शांतिपूर्ण वातावरण में छापेमारी हुई। जिन संदिग्ध व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी वो सब लोग वहाँ उपस्थित नहीं थे। परिवारजनों से भी पूछा गया तो बताया गया कि वो लोग यहाँ पर है नहीं है। सुबह से शाम तक चलती गई और रेड चलती गई, तो कोई लोग वहाँ आया भी नहीं वहाँ पर। विधायक जी मौजूद थे क्या वहाँ? कोई नहीं था, मैंने जैसा बताया। संपर्क किया गया था? उनके परिवार के जनों से हमने बुलवाया था कि उनको बुलाया जाए, लेकिन कोई नहीं आया वहाँ। कितने थाने के पुलिस तक है और कितने? हमारे अनुमंडल की पुलिस थी, उसमें हमें बाकी की जो है हमारा रिजर्व फोर्स है विसैप, उसका सहयोग था, STF का भी सहयोग था। जैसे कि ये मामला रंगदारी से संबंधित है, मैंने बताया कई मामलाएं रंगदारी के साथ साथ इससे जान से मारना, धमकाना, साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा देना, जो भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शंस हैं जिसमें 111, 112 वाले, वो भी इसमें जुड़े हुए। टोटल 11 लोगों का नाम? हाँ, इसमें बाकी की डिटेल्स आप लोगों को सब मिल गई हैं, वो तो मिल गई है।